हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ WD ज्ञान के कुछ टाइम रूल को सिखाऊंगा। इनमें से जो मेरे पहले रूल जो मैं आपको सिखाऊंगा दैट इज़ द 49 डे एग्जॉशन थ्योरी। तो WD ज्ञान थ्योरी के अनुसार अगर हम लोग देखें तो WD ज्ञान का कहना ये था, रैपिड मूव्स अप और डाउन यूजुअली culminate with the 7 weeks. That means culminate within 7 weeks, 49 days as the major cycle exhaust in between the way. तो यहाँ पर ये टाइम साइकिल की जो थ्योरी है, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्योरी फॉर द ट्रेंड चेंज जो WD ज्ञान के कमोडिटी ट्रेडिंग कोर्स टनल थ्रू द ईयर ये बुक्स पे लिखे गए हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर थ्योरी को समझें तो हमें एक और पार्ट को समझना होगा दैट व्हेन द टाइम इज़ अप स्पेस मूवमेंट विल स्टार्ट एंड लार्ज वॉल्यूम विल बिगिन आइदर अप और डाउन। ये पार्ट है। एंड देन आपको ये बात हमेशा याद रखना है, टाइम इज़ सुप्रीम, टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द मार्केट मूवमेंट्स बिकॉज द फ्यूचर इज़ द रिपीटेशन ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पर मार्केट को हम लोग समझेंगे तो पहले हम लोग 49 डे एग्जॉशन थ्योरी को समझते हैं। उसके बाद अगर समय रहता है तो हम लोग 3rd, 6th और 9th मंथ के थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी एक स्टॉक जो है वो यहाँ पर बना के रखे हैं, दैट इज़ द कोफोर्ज। बट आप चाहे तो दूसरे स्टॉक पे भी देख सकते हैं। ये मेरे स्क्रीन पे था, मैं इसको एनालाइज कर रहा था, तो आई जस्ट नीड अ मेथड। तो यहाँ पर पहली बात यहाँ पर क्या लिखे हैं, दैट इज़ द 7 वीक और 49 डे। तो WD ज्ञान थ्योरी को ज़्यादातर ट्रेडर्स इसीलिए सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको इस पर्टिकुलर इम्प्लीकेशन के जो मेजर पार्ट है, जो बुक के जो मेजर पार्ट है जहाँ पर इम्प्लीकेशन थ्योरीज को समझाया गया था, ज़्यादातर ट्रेडर्स वो पार्ट्स को मिस कर देते हैं और दे डोंट हैव द पेशेंस टू रीड द फुल बुक और द रिलेटेबल बुक्स जो WD ज्ञान के द्वारा लिखे गए थे। ओके, तो हम लोग उसी गैप को यहाँ पर पिक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहले ये चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये पार्ट को मैं यहाँ पर एक बार कॉपी कर लेता हूँ एंड देन आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। ओके, दिस इज द ज्ञान इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है कोफोर्ज लिमिटेड, यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि ये जो है ये स्टॉक अप डाउन इस तरीके से मोमेंटम कर रहा था। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ 2025 यानी कि प्रीवियस ईयर में मार्केट में बॉटम कहाँ पर बना था या फिर टॉप कहाँ पर बना था, तो आई कैन ईजिली सी 7 अप्रैल 2025 पे मार्केट में बॉटम बनाए थे। तो अगर मैं 7 अप्रैल को देखता हूँ और यहाँ पर मेजर मूव को मैं यहाँ पर लेता हूँ एंड आई सिलेक्ट द डेट रेंज, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से हम लोग प्लॉट करेंगे और 49 बार को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, 49 बार को यहाँ पर हम लोग आते हैं, दिस इज़ द 49 बार। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये 49th बार पे मार्केट में ये जो पार्ट यहाँ पर बने, इट इज़ द एरिया। यहाँ पर प्राइस जो है वो एग्जॉशन करने की थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होगा। तो हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया के हाई और लो को मार्क कर लेंगे पहली बार। अब ये जो मैंने हाई और लो को मार्क किए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, प्राइस ने इस एरिया पे थोड़े समय के लिए रुका, 1 दिन 2 दिन रुका, उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट किए और मार्केट यहाँ से जो डाउन साइड दिया वो एग्जैक्टली इसी लेवल के एरिया से यहाँ पर मार्केट में डाउन साइड प्रोवाइड किए। क्यों 2 दिन पहले नहीं, क्यों 2 दिन आगे नहीं, बट इसी पर्टिकुलर डेट पे मार्केट ने एक डाउनफॉल यहाँ पर प्रोवाइड किया। तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान से समझना है कि मार्केट जो है वो 7 वीक के साइकिल पे चलता है। अब 49 डे, अब ज्ञान थ्योरी के अनुसार मार्केट को कैलेंडर डेट पे हम लोग देख सकते हैं, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप कैलेंडर डे को देख रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन,
बट यू शुड ऑल्सो लुक एट द बार थ्योरी, यानी कि जो भी बार से जो भी बार यहाँ पर कैलकुलेट हो रहे हैं, दैट यू ऑल्सो नीड टू ऑब्जर्व। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ये बार थ्योरी के साथ मार्केट में यहाँ पर 73 दिन यहाँ पर ऑब्जर्व हुए हैं। अब इस पर्टिकुलर थ्योरी को अगर हम लोग प्रॉपर गैन सेटअप से कंपेयर करें, जो वीक थ्योरी है, मतलब हफ्ते का भर का जो थ्योरी है, उसके पहले हम लोग थोड़े से इस पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो लो से लेकर हाई, मतलब इस पर्टिकुलर थ्योरी से आप साल के 2 डेट्स को निकाल सकते हैं डेली चार्ट पे। तो एक डेट को तो हमने निकाले 2025 के ये लो से लेकर ये 2025 के 6 महीने के बाद मार्केट के ये जो जोन बना है वहाँ पे। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में, मतलब इस वीडियो के पहले जो मैंने वीडियो बनाया था आज, तो वहाँ पर भी मैंने ये सेम बात कही थी कि मार्केट में जो साइकिल है वो 6 महीने के बाद पहला 6 महीने और दूसरा 6 महीने पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी सेम बातें लिखे गए हैं, मेजर ट्रेंड चेंजेस ऑफन ऑकर इन 3rd, 6th एंड 9th मंथ ऑफ द साइकिल एंड 6th एंड 9th पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रेन्स। ये जो थ्योरी लिखे गए हैं दिस इज़ फॉर द कमोडिटी, बट हम लोग इसको स्टॉक पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2025 का साइकिल हम लोग 2025 पे ही यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ये आफ्टर मंथ ऑफ जून ये साइकिल बना हुआ है। अब अगर मैं इसी पार्ट को देखूं और यहाँ पर एक पैटर्न को मैं ऑब्जर्व करूं कि जनवरी मंथ से, मतलब जनवरी मंथ से अगर मैं सेम 49 बार्स को कंपेयर करता हूं तो कहाँ पर ये जनवरी मंथ के बार जो है वो आ रहे हैं। पहली बात, जनवरी मंथ का जो बार आ रहे हैं इट इज़ एट द 49th बार, मतलब एग्जैक्टली मार्केट में जहाँ से टर्न किए हैं वो बार। तो दिस इज़ अगेन दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ कोइंसिडेंस एनीवेयर, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक पैटर्न को ऑब्जर्व करूँ तो ये 7 अप्रैल कहाँ पे आ रहे हैं, इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स द 3rd मंथ, मतलब पहला 3 महीने यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं और वो 3 महीने के बाद मार्केट में ये 4था महीना चल रहा है एंड ऑन द 4th ऑफ मंथ मार्केट में यहाँ पर एक लार्जर ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिला है। एज पर द गैन थ्योरी आफ्टर द 3rd मंथ हैपेंड इन द मार्केट, यहाँ पर आपको मार्केट में मंथली साइकिल और जो है वो 49 साइकिल ये दोनों एक साथ इम्प्लीमेंट होता है। मंथली साइकिल यानी कि 3rd मंथ, जैसे कि यहाँ पर थ्योरी में कहा गया है आफ्टर द 3rd ऑफ द मंथ, मतलब 3rd मंथ खत्म हो गए, जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पर ख़त्म हो गए, तो फ्रॉम द अप्रैल ऑनवर्ड्स द मार्केट कुड टेक अ चेंज। बट उस समय आपको एक बात ध्यान से देखना होगा, टाइम इज़ सुप्रीम एंड व्हेन द टाइम इज़ अप, ये दोनों थ्योरी अप्लाई आपके होने चाहिए। सिमिलर टू दैट 49 डे एग्जॉशन पीरियड जो है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। तो ये जो 49 बार्स थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिले, व्हेन द मार्केट ब्रेक अबव दिस थ्योरी यू कुड सी द मार्केट इज मूविंग टूवर्ड्स द जोन। ओके, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इसके ऊपर मार्केट जो था वो ऊपर की तरफ गए जब मार्केट हाई को क्लोज किए एंड द मोमेंट मार्केट ब्रेक डाउन फ्रॉम दिस जोन, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आए। बट हम लोग यहाँ पर अभी भी ट्रेडिंग पैटर्न को कैसे देखना है उसको हमने नहीं देखे। ट्रेडिंग पैटर्न को देखने के लिए जो हमारा पहला तीसरा महीना है, मतलब 3rd मंथ के बाद 4th मंथ पे, अगर मंथ ऑफ 4th पे कभी भी 49th बार के डेली बार यहाँ पर क्लोज होते हैं और उस क्लोजिंग बार के ऊपर या फिर नीचे मार्केट जो है वो प्राइस एक्शन क्रिएट करते हैं, तो वहाँ से हमारा ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होगा। दिस इज़ वन ऑफ द थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी पे हम लोग देखेंगे कि वीकली चार्ट पे इसको कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये है वीकली चार्ट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर देखे दिस इज़ अ 7 वीक्स चार्ट। 7 वीक्स चार्ट को हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, मतलब ईयरली पहले बार को हम लोग देखना पड़ेगा, वहाँ से हम लोग 7th बार को देखेंगे। ठीक है, दिस इज द 7th ऑफ बार। अब 7th बार को अगर मैं देखता हूँ मंथ की शुरुआत से 7th ऑफ बार से, तो यहाँ पर मार्केट में क्या करेगा, मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, पहली बात यहाँ पर हम लोगों ने देखा दिस इज़ हाउ यू शुड ऑब्जर्व। अब यहाँ पर सिंगल हैंडेडली कुछ भी नहीं करना है कि वीकली हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दी तो आपने बाई कर ली, नहीं। ये जो है आपने मार्क किए 24 फरवरी से
फर्स्ट स्टार्ट हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, वीकली चार्ट को कन्वर्ट कर लेना है डेली पे। सिंपल, डेली पे आपने कन्वर्ट कर लिए यहाँ पे। अब डेली पे आपको क्या देखना है, ये है 27 फरवरी, यानी कि 2nd ऑफ मंथ पे यहाँ पर मौजूद है। तो हमने क्या सीखा, 7th ऑफ मंथ पे हमारा कोई भी ज़्यादा काम नहीं होता, हमारा काम होते हैं कब, जाके 4th ऑफ मंथ पे। तो 4th ऑफ मंथ यानी कि अप्रैल मंथ पे। अब अप्रैल मंथ आपने देखा, मार्क आपके वो चार्ट जो है वो बरकरार है। अब वो चार्ट से अगर आपको मार्किंग करना है तो क्या करेंगे आप, जनवरी 1 से लेकर यहाँ पर जनवरी 1 पे आप आ जाइए। ये जनवरी 1, ये 1 ऑफ जनवरी से आपको क्या करना है, 49 बार आपको एक बार यहाँ पर मार्क कर लेने हैं। ठीक है, एक बार आपने मार्क कर लिए 49 बार को, 49 बार को आपने मार्क कर लिए एक बार, वो है हमारे 11 मार्च। अब ये मार्क आपने कर लिए, डेफिनेटली ये जो मार्किंग है आपके, ये प्राइस के जो नैरोअर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आपको फाइंड करने देगा। याद रखिए मैं क्या बता रहा हूँ, नैरोअर सपोर्ट एंड द नैरोअर रेजिस्टेंस। ओके, नैरोअर सपोर्ट नैरोअर रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर आपको वीकली चार्ट के थ्रू आउट रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या मिले हैं, 15 से 44 और 14 से 19। आपने अभी क्या किया, अभी नैरोअर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपने मार्क कर लिया। So this is the narrower support, lower end support over here, and here is the upper end support over here. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, मंथ ऑफ अप्रैल के आपको वेट करना है। अब मंथ ऑफ अप्रैल का वेट आप कैसे करेंगे, सिंपल, जहाँ से ये पहला 11 मार्च के ये जोन जो है वो स्टार्ट हुआ, यहाँ से आप 49 बार आप दोबारा से मार्क कर लीजिए। ये 49 बार आपने मार्क कर लिया। अब ये जब मार्किंग हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास कौन से डेट आ रहे हैं, मंथ ऑफ मई। तो मंथ ऑफ मई आते आते हमने क्या देखा, मार्केट जो है वो लो से लेकर कंप्लीटली यहाँ पर रिकवर हो गए, यानी कि जो प्राइस स्ट्रेंथ है यहाँ पर इंक्रीज हो गए। तो वी कैन स्टार्ट बाइंग ओवर हियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन। अब हम लोग कहाँ पर ट्रेंड को होल्ड करेंगे, अप टू द मंथ 6th ऑफ मंथ के, क्योंकि मार्केट में ये जो जोन आए हैं ये मई मंथ पे आए हैं, तो ऑलरेडी नेक्स्ट मंथ पे ट्रेंड चेंज होने वाला है, प्रोबेबिलिटी ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ के एंड तक हम लोग पोजीशंस को होल्ड करेंगे। फ्रॉम हियर मंथ ऑफ जून के 13 तक हम लोग पोजीशंस को होल्ड करेंगे। ठीक है, अब 13 को हम लोग पोजीशंस को होल्ड करेंगे। तो क्या हम लोग एग्जिट कर देंगे, ये बात हमेशा आपको याद रखना है। नो, डेफिनेटली नॉट। हम लोग यहाँ पर कोई भी सिंपल एग्जिट नहीं करेंगे। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन के, ये जो पर्टिकुलर जोन मार्केट में बना है, इस जोन के नीचे क्लोज देता है विद द प्रॉपर बियरिश सेटअप, तो हम लोग यहाँ पर पोजीशंस को क्लोज करेंगे। कैसे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, मार्केट यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीपल वीक्स क्रिएट कर रहे हैं। हमारा थ्योरी क्या बता रहे हैं यहाँ पर, आफ्टर द 49 डे एग्जॉशन रैपिड मूव्स अप और डाउन एंड द मेजर साइकिल एग्जॉस्ट। अब यहाँ पर मेजर साइकिल कौन से हैं, 49 डे, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्राइस एक्शन को देख लिए, यहाँ पर प्राइस एक्शन के वॉल्यूम एग्जॉस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से और एक बात क्लियर करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया से, यहाँ से 49 बार कहाँ पे आ रहे हैं, तो काफ़ी दूर है बेसिकली। तो हम लोग ये थ्योरी 49 बार आते आते यहाँ पर जो है वो एग्जॉस्ट ऑलरेडी हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो हमारा प्राइस बेस्ड के जो एग्जॉशन है, मतलब मार्केट जो है, जब भी आपको याद रखना है जिस पॉइंट पे मार्केट इस तरीके के पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं, जो पैटर्न हमें वॉल्यूम ड्राई होते हुए दिखता है, और ये जो पर्टिकुलर डे है 30 जून, मतलब 6 महीने के एंड डे, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज दे दिए और सडनली बियरिश वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पर आपके ROI पैटर्न जो है वो कितने बना है, ऑलमोस्ट 11%। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को यूजुअली कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है इसके और भी क्रिटिकल यूजेज हैं, तो हम लोग उसको थोड़े से देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगले वीडियोस को जो है वो आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है वो मेजर टाइम साइकिल्स को हमने ऑब्जर्व किए हैं। एक है मास्टर टाइम फैक्टर, ओके, 60 ईयर के। तो मास्टर टाइम फैक्टर क्या बताते हैं, दिस इज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल ऑफ ऑल which repeats every 60 year or at the end of the third 20-year cycle. You will see the importance of this by referring to the war period from 1861 to 1869 and the panic following 1869. Also 60 years later 1921
to 1929. The greatest bull market in history and the greatest panic in history followed. अब ये जो थ्योरी है बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है हम लोग बस इससे 60 को प्लस और माइनस करते रहेंगे और हमें मार्केट में बिग क्रैश दिख जाएगा, बिग मूव दिख जाएगा. बट थिंक प्रैक्टिकली, द ट्रेडर लाइक W.D. Gann और द ट्रेडर लाइक द R.N. Elliott और द चार्ल्स डॉ, तो ये जो है इनको पायनियर कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस के. तो क्या वो लोग फॉर द टेक्निकल एनालिसिस ये कभी आपको कह सकते हैं कि 20 साल वेट कर जाइए, 60 साल वेट कर जाइए? क्योंकि ट्रेडिंग को इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये आपको डे बाय डे का मतलब ये है कि आपको फंडामेंटल मोमेंटम से पहले मार्केट चार्ट क्या बता रहे हैं, द OLHC चार्ट मतलब ओपन हाई लो क्लोज चार्ट क्या बता रहे हैं, ये आपको पहले से बताना. तो डेफिनेटली द थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि आप 60 साल वेट कर जाए या फिर आप जस्ट यहाँ से 60 ईयर्स जो है उसको एडिशन करते जाए. दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू अंडरस्टैंड. तो करेक्ट वे ऑफ द अंडरस्टैंडिंग क्या है, द नंबर 60 को आपको यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से. जैसे अगर मैं अपने पुराने ड्राइंग्स को यहाँ पर हटा देता हूँ एंड वी आर नाउ फोकसिंग ऑन द नंबर 60. तो कैसे नंबर 60 को ऑब्जर्व करेंगे? तो पहली बात यहाँ पर जो है ये 30 दिसंबर 2024 मतलब 2024 का लास्ट हाई. तो यहाँ से हम लोग आएंगे एंड हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2025 के जो यहाँ पर 60 बार है, मतलब यहाँ पर जो 60 बार है उसको हम लोग मार्क करेंगे. दिस इज द 60th बार. ठीक है, ये 60 बार नॉट डे. इस 60 बार को मैंने कर लिया मार्क. अब 60 बार के हाई एट द लो को मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया. ठीक है, अब ये 60 बार के हाई एंड लो को जब मैंने मार्क किए, अब मुझे क्या देखना है, ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस पैटर्न मेरे पास अभी मौजूद है, मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया के पास कौन से पैटर्न क्रिएट किए हैं. तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ प्राइस ने यहाँ पर एक आउटसाइड डे पैटर्न को क्रिएट किए हैं एंड मार्केट ने यहाँ पर इस आउटसाइड डे पैटर्न के ऊपर क्लोज देने की कोशिश किया बट फेल हो गए. वॉल्यूम भी ड्रॉप हो गए, नीचे की तरफ आकर क्लोज दिया. और जब मार्केट में नीचे की तरफ यहाँ पर आकर क्लोज दिए तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्या देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है. ठीक है, मार्केट यहाँ पर अपने ट्रेंड को जो है वो रिवर्स कर रहा है. दिस इज़ द अपर ट्रेंड ओवर हियर. पिछले अब मार्केट ने ट्रेंड को रिवर्स किए एंड ऑन द नेक्स्ट डे 2 अप्रैल मार्केट ने क्या किया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गए. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं. शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं. अब जब हमने यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट किया, वी कैन सी देयर इज अ कंटिन्यूअस गैप्स आर देयर. तो जब तक ना इस पर्टिकुलर कोई भी प्राइस एरिया के बाहर कोई ऐसा पैटर्न क्रिएट नहीं होते जो प्रीवियस पैटर्न को यहाँ पर ऑपोजिट साइड मिरर करते हैं, तब तक हम लोग ट्रेड में बने रहेंगे. कब जाकर ऑपोजिट साइड मिरर किए, यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पर मिरर किया 17 अप्रैल को. एंड ऑफ द डे जब तक मिरर कर रहा था मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो 3:30 के पहले ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पोजीशन से निकल जाएंगे. दिस स्टॉक इज प्रेजेंट इन द फ्यूचर. सी, तो हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं. दिस इज एज सिंपल एज दैट. तो हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में और भी आगे वीडियोस में बात करेंगे. तो जहाँ तक मैंने यहाँ पर बातें की है, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन प्रैक्टिस इन एनी स्टॉक, एनी कमोडिटी, एनी करेंसी और एनी लिक्विड स्क्रिप्ट ऑफ योर ओन इन इंडियन मार्केट. जो बाहर के मार्केट है वहाँ पर आप कोई भी क्रिप्टो मार्केट में इसको टेस्ट कर सकते हैं. दिस वर्क ब्यूटिफुली इन द ओवरऑल डेरिवेटिव मार्केट्स ऑल्सो, स्टॉक मार्केट ऑल्सो. ठीक है, so that's it for today. If you're willing to join the courses as well, you can definitely join. So that's it for today and bye.